हाँ तो भाई आर के न्यूज के फर्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है, जिसमें हम इंडियन सिनेमा से जुड़ी कुछ लेटेस्ट न्यूज की अपडेट्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ तो सबसे पहले बात करते हैं अक्षय कुमार एंड अरशद वारसी की मूवी जॉली LLB 3 मूवी को लेकर, जो कि कोर्ट ड्रामा मूवी होने वाली है। पर अब इस मूवी के एक्टर अक्षय कुमार एंड अरशद वारसी खुद ही रील में कोर्ट के चक्कर में फंस चुके हैं, क्योंकि जब इस मूवी का टीजर ड्रॉप किया गया तो कोर्ट संगठन के कुछ वकील इन पर भड़क गए और उनका कहना है कि इन्होंने मूवी में कोर्ट की बदनामी की है और जज को भी वो मामा कहकर पुकार रहे हैं। हालांकि ये सिर्फ मूवी के एंटरटेनमेंट के लिए था, पर कोर्ट ने उनके घर समन भेज दिए। आयुष्मान खुराना एंड रश्मिका मंदाना की नेक्स्ट हॉरर कॉमेडी मूवी धमाका टीजर आ चुका है, जो कि आप सबने देख ही लिया होगा, जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी मेन विलन के किरदार में नजर आएंगे एज अ यक्षासन। पर टीजर में उनको कहीं से देख कर लग नहीं रहा कि वो मेन विलन है। उनका कॉमेडी वाला लुक ऑडियंस को बहुत ही पसंद आ रहा है, पर वो नवाज के कैरेक्टर को विलन कम जोकर ज्यादा बता रहे हैं। आई नो ये मूवी का सिर्फ टीजर था, उनके कैरेक्टर को समझने के लिए कम से कम हमें ट्रेलर तक का तो वेट करना पड़ेगा। अल्लू अर्जुन एंड एटली के क्लैब में बन रही मूवी AA22, जिसमें दीपिका पादुकोण मेन लीड में नजर आएंगी, जिसकी अनाउंसमेंट पहले ही हो चुकी है। अब उन्होंने एटली के इस प्रोजेक्ट के लिए मेकर्स को 100 डेज की डेट दी है शूटिंग के लिए, और वो नवंबर से ही मूवी की शूटिंग स्टार्ट कर देंगी। दीपिका पादुकोण अल्लू अर्जुन के साथ अपनी पिछली सभी मूवीज के किरदार से बिल्कुल डिफरेंट दिखने वाली है, और वो इस मूवी में एक वॉरियर के किरदार में नजर आएंगी, और टीम ने स्पेशली उनके लिए वॉरियर लुक और एक वेपन भी क्रिएट किया है। सलमान खान का नेक्स्ट प्रोजेक्ट बैटल ऑफ गलवान वैली, जो कि एक एक्शन ड्रामा मूवी होने वाली है, जिसमें सलमान खान चीन और भारत के बीच हुई झड़प में शहीद भारतीय सैनिक कर्नल बिकुमाला संतोष बाबू का किरदार निभा रहे हैं। इस मूवी को लेकर मार्केट में अफवाह थी कि मूवी की शूटिंग रोक दी गई है, पर इंटरनेट पर सेट से जुड़ी कुछ फोटोज अपलोड की गई हैं, जिसमें सलमान खान, मूवी के डायरेक्टर और मूवी में यूज होने वाला वेपन भी दिख रहा है, जिससे साफ जाहिर होता है कि न्यूज बिल्कुल फेक है कि मूवी की शूटिंग रोक दी गई है। SS राजामौली और महेश बाबू की अपकमिंग मूवी SSMB 29, जिसका फर्स्ट लुक पोस्टर भी शेयर किया गया था, और नवंबर 2025 में इसका फर्स्ट ग्लिम्स भी रिलीज होना था। पर अब न्यूज आ रही है कि इस मूवी का फर्स्ट ग्लिम्स वर्ल्ड का बिगेस्ट डायरेक्टर जेम्स कैमरून रिलीज करेंगे, जब वो इंडिया आएंगे अपनी नेक्स्ट मूवी अवतार फायर एंड एस के प्रमोशन के लिए। और जिनको नहीं पता कि जेम्स कैमरून कौन है, तो भाई ये वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने गोविंदा के साथ अवतार बनाई है, मतलब बनाने वाले थे। और इन्होंने ही टर्मिनेटर 2, टाइटैनिक, अवतार द वे ऑफ वाटर एंड अभी अवतार फायर एंड एस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं। 14 अगस्त को कुली एंड वॉर 2 का क्लैश हुआ था, जिसमें दोनों मूवीज ने फर्स्ट डे तो बढ़िया ओपनिंग ली, पर धीरे धीरे मूवी का हाल बहुत ही बुरा हो चुका है, जिसमें कुली मूवी अब तक 460 करोड़ का कलेक्शन कर पाई है और वॉर 2 340 करोड़ का। लोकेश कनगराज अपनी नेक्स्ट मूवी कैथी 2 को डिले कर चुके हैं, जो कि उनके LCU यूनिवर्स की फर्स्ट मूवी थी, जिसमें LCU के सारे कैरेक्टर विक्रम, लियो, दिल्ली, मतलब इन सबके फेस ऑफ दिखने वाले थे। पर लोकेश कनगराज फिलहाल इस प्रोजेक्ट को बंद करके रजनीकांत और कमल हसन सर के साथ एक गैंगस्टर ड्रामा मूवी बनाएंगे, जिसमें हो सकता है कि कमल हसन सर एज हीरो और रजनीकांत सर होंगे विलन। बॉलीवुड की सबसे सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी धूम 4 की अनाउंसमेंट भी हो चुकी है। आदित्य चोपड़ा अब स्पाई यूनिवर्स को एक साइड रखकर वो अपनी धूम फ्रेंचाइजी को प्रायोरिटी देंगे। अब इसके चौथे पार्ट में रणवीर कपूर होने वाले हैं। अब न्यूज निकल के ये भी आ रही है कि धूम 4 के चौथे पार्ट को कोई और नहीं बल्कि वॉर 2 जैसी, अब ब्लॉकबस्टर कह लो, एवरेज कह लो, एज यू विश, आयान मुखर्जी ही डायरेक्ट करेंगे। मूवी की कंडीशन किस तरह है ये तो हम सब जानते हैं, पर शायद हो सकता है कि वो वॉर 2 के हुए हाल को देखकर इस मूवी में कुछ नया करें। और इसी के साथ र्यूमर से ये भी है कि YRF वाले धूम 4 में रणवीर कपूर के अपोजिट किसी बड़े साउथ सुपरस्टार को कास्ट करेंगे। स्पेकुलेशन है कि वो प्रभास, रामचरण, NTR किसी को भी कास्ट कर सकते हैं।